बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि चौधरी परवेज़ लाई एक बार फिर खतरे में आ गए और इस बार खतरा अपनों से है। ये अपने कौन है इसके बारे में मैं आपको आगाही दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इमरान अहमद खान न्याजी जो कि आज लेके निकलेंगे अपना उनके मुताबिक लॉन्ग मार्च, और लिबर्टी चौक में इस वक्त दोपहर 1 बजे का टाइम है और जितने के लोग वहाँ पर हैं यानी उनके जो पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने साथ जाने की बात की हुई है, अगर उनकी तादाद को देखा जाए और वहाँ पर मौजूद यूट्यूबर्स और वहाँ पर मौजूद जो मीडिया का क्रू है उसको देखा जाए तो मीडिया के बंदे जो डबल ने पाए और जो नाल जान ली आए ने तरीके इंसाफ के लोग वो उनसे आधे हैं। एक्चुअल सूरत हाल है, लेकिन आपको जो व्यू दिखाया जाएगा जो कि ज़ाहिर है कि पीटी व्यू दिखा रही है अपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वो ऊपर से एक व्यू देंगे टाइट फ्रेम के साथ जिससे लगेगा कि ट्रैफिक ब्लॉक हुई हैं, बंदा ही बंदा अन्नी पई है, इस तरह की सूरत हाल आपको दिखाई देगी। हकीकत इससे बिल्कुल डिफरेंट है। ट्रैफिक ब्लॉक है, उसकी वजह यह है कि ट्रैफिक जो है जब आप सड़क के अंदर कंटेनर लगा देंगे ट्रैफिक ब्लॉक होनी पाए। 2 सुजुकियाँ निकियाँ जड़ियाँ ने आल्टो वो आप सड़क के ऊपर खड़ी कर दें ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी, तो वो उसकी वजह से रश लग गया। लेकिन जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी तादाद फ़िलहाल कम है। मैं ये नहीं कह रहा ये कम ही रहेगी, हो सकता है ये तादाद बढ़ जाए और यानी जो अब है उससे तो यकीनी तौर पे ज़्यादा होगी। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, शाम होगी, लाहौरिये वैसे भी ज़रा जुम्मे तो बाद एक्टिव होंगे, हो सकता है जुम्मे के बाद तादाद में इजाफा हो जाए। शाम होगी तो हल्ला गुल्ला बढ़ेगा, जैसे कि इमरान खान ने कहा था फुल इंजॉयमेंट होएगी, तो इंजॉयमेंट का माहौल ही तुहानू पता है, फिर लाइटिंग इज़ एवरीथिंग ही नज़र आता है, मज़ा आता है। ठीक है, वो शाम बढ़ती जाएगी, मौसम ज़रा बेहतर है और जो है अब दूसरे पासे मैं नहीं जाना चाहता, जो एक्चुअल नौजवानों का एक क्या कहते हैं अट्रैक्शन है इस काम में, वो बात मैं नहीं करना चाहता, वरना वजाहत मसूद साहब और मारवी सरमद साहबा ओ न्यूयॉर्क तो मैंने जड़ा ना फोन आएंगे और वजाहत मसूद अज मैंने वैसे ही फड़ लेगा कि तू की गल्ला करी जाना, इसलिए मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। लेकिन हकीकतें वो हैं, उसको पिन पॉइंट मैं नहीं कर रहा, मगर हकीकत अपनी जगह पर वो मौजूद है और नौजवानों की सिर्फ वही अट्रैक्शन है। इमरान खान की अट्रैक्शन हो सकती, किसी मर्द नौजवान की कोई अट्रैक्शन नहीं हो सकती। अच्छा, मैं कहना ये चाहता हूँ कि इमरान अहमद खान न्याजी साहब जो हैं आज वो लेकर निकलेंगे, उनका अगर आप शेड्यूल देखें तो वो लिबर्टी चौक से निकलेंगे, जनाब मजांग जाएंगे, मजांग से एमएओ कॉलेज जाएंगे, एमएओ कॉलेज से जनाब वो सेक्रेटेरिएट जाएंगे, सेक्रेटेरिएट से वो एक बाग है जिसको नासिर बाग कहते हैं वहाँ जाएंगे, तो मीनार पाकिस्तान आज़ादी चौक में आज का दिन वो ख़त्म कर देंगे और कल वो लाहौर को क्रॉस करने के लिए जाएंगे, क्योंकि उनको जो हिसाब किताब लाने वाले बंदे ने, बल्कि बुढ़िया ने, वो ज़ाहिर है उनकी बेगम साहब है, उन्होंने बताया हुआ है कि तू रात का सफ़र नहीं करना, तेरे लिए मनूस है रात का सफ़र, दिन का सफ़र करना, रात को तू सिर्फ जड़ा ना यावा गुइया करनी है, यानी इंटरव्यू देने हैं। इंटरव्यू से मुझे याद आया कि उन्होंने एक इंटरव्यू दिया आमिर मुतीन साहब को, 92 के ऊपर इंटरव्यू दिया और उनमें जो बात उन्होंने की है सर, वो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि यानी वो अपनी तरफ से तंज कर रहे हैं आईएसआई के चीफ के ऊपर, और वो कहना ये चाह रहे थे। 2 बातें जो उन्होंने की हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक बात वो कह रहे हैं कि जनाब आईएसआई चीफ बोले पहले मैं तो कभी नहीं वेख्या कि MI का चीफ कितने गल की होए, MI6 के चीफ ने की बात की है, वो पोलिटिकल प्रोसेस से बाहर निकलने की बात कर रहे हैं और पोलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आईएसआई चीफ जो है वो इस हवाले से उन्होंने तंजन बात की है। सर आप इस बात का यकीन ही ना कर पा रहे, असल में मसला ये है। मेरा भी इस पर सवाल था और मैंने ये सवाल उठाया था कल कि यार आप पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर निकल रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकल रहे हैं, तो मुझे जवाब ये मिला है और ये मुझे मतलब बड़े एक दानिश्वर किस्म के आदमी ने बात बताई। उन्होंने कहा यार देखो 75 साल तो सियासत कर रहे हैं, हूँ यकीन ही नहीं आ रहा, वो कह क्या थक गया ISPR वाला, वो क्या क्या थक गया कमर जवेद बाजवा के, वो असी नहीं सियासत चाहिए, लेकिन तुम यकीन ही नहीं करते, लिहाजा ISI चीफ को लाया गया। उसने अनाउंस किया कि हम सियासत में नहीं हैं और हमने सियासत में नहीं आना, बस कर दो, ठीक है। लिहाजा आपको यकीन दिलाने के लिए कि हूँ उस बूहे ते नहीं जाना पाए खान साहब, वहाँ पर अब जाके आपने अपनी राग रागनियाँ नहीं गानी, वहाँ पर जाकर आपने आवाज़ें नहीं देनी, उत्थे जाके तुम ये नहीं कहना कि दे जा सखिया राय मौला तेरा अल्लाह ही बूटा लाएगा, एक काम उत्थे नहीं करना। ये आप अब अपने आप को संभालें और सियासत को सियासत के अंदाज में करें। आप नून लीग के ऊपर चढ़ाई करें, नून लीग आपके ऊपर चढ़ाई करे, पीपल्स पार्टी अपनी धमाल पाई जाए, जो भी है सियासी जमातें आपस में करें। इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा वाज़ेह अनाउंस कर दिया है
और यकीन कीजिए कि इस दिन के इंतज़ार में फ्रैंकली जिन लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो गई, लोगों ने अपनी ज़िंदगियां इस ख्वाब की तबीर के लिए गंवा दी हैं बाकायदा। कमर ज़मान कायरा साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया उन्होंने। यकीन कीजिए मैं ऐसे कई ख़ानदानों को जानता हूँ जिनके जवान बच्चे, जिनकी जवान औरतें, उन्होंने अपनी ज़िंदगियां किलों में, ये अकूबत खानों में गुजार दी पकड़ के। शायद आज भी मैं एक नाम एमी मेरे जहन में आ गया, बल्कि कल उनके जो हस्बैंड है उनकी डेथ हो गई। दोनों मियाँ बीवी ने किला काटा, दोनों ने जेल काटी है जनरल ज़िया के दौर की। ख्वाब क्या था, यानी उनकी ख्वाहिश क्या थी जिसके पीछे उन्होंने जेलें और किले काटे? सिर्फ ये थी कि इस्टेब्लिशमेंट सियासत से बाज आ जाए, आइन के दायरे कार में रहे। और कल वो दिन आया कि ISI चीफ ये अनाउंस कर रहा है और पूरी कौम को इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। सच्ची बात यह है कि कल का जो दिन गुजरा है 27 अक्टूबर हमारा यौम जमहूरिया होना चाहिए। मैं ये बात दिल से कह रहा हूं, ये नेशनल सतह के ऊपर इसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए था कि जनाब ISI ने क्या कि बहु जी सी बाज आए। साढ़े तो बड़ी वड्डी है जी ना हो गया काम है जड़ा प्रोजेक्ट इमरान लॉन्च कर बैठे, अल्लाह माफ करे, साढ़े कन्ना नूं हथ लग गए बहु जी, दोबारा नहीं करांगे, सियासत से बाज आ गए वो। ये इस बात को सुनने के लिए लोगों ने अपनी जिंदगियां वक्फ की। अल्लाह का शुक्र है उन्हें समझ आ गई और वो इससे बाज आ गए। इस पर सेलिब्रेट करना बनता है। लेकिन पायन इमरान खान ने ऐसा रंडी रोना पाया पाकिस्तान के अंदर कि आप ना खुशी इंजॉय कर पा रहे हैं, ना आप दुख पूरे तरीके से मना पा रहे हैं। वो भाई किसी पासे सा ही नहीं आन दे रहा किसी को। और उसकी वजह मैं आपसे अर्ज करूं, देखिए कल जो बात ISI चीफ ने की है उस, और वो एक जगह पे तो जो बात थी उस एक हद तक वो कर गए। उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि गैर ज़रूरी सच ना बोलूं। सच है पर गैर ज़रूरी था तो बोलने की लोड़ कोई नहीं। एक सच उन्होंने नहीं बोला और जाहिर उनका बनता नहीं था बोलना, वो ये था कि ये इस हुकूमत की नाअहली है, नाकामी है। बाकी महाजों के ऊपर जितनी होगी वो ज़ाहिर इलेक्शन आएगा तो लग पता जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो है वो ये मीडिया के महाज के ऊपर मौजूदा हुकूमत, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इंतहाई बुरे तरीके से नाकाम है। यानी वो इमरान खान के बयानिए को काउंटर ही नहीं कर पा रहे और अपना को बयानियाँ दे ही नहीं पा रहे। मिसाल के तौर पर मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि आज मरियम नवाज शरीफ साहबा की कोई शायद सालगिरह है, ठीक है, हाँ सालगिरह ही है। राशिद नसरुल्लाह साहब एक हैं, वो बड़े अच्छे शायर हैं पंजाबी के और तहरीके वो नून लीग के बड़े क्या कहते हैं मतवाले हैं, लंदन में ही होते हैं शायद, बड़े शायर बार वो बहुत अच्छे, एक्टिविस्ट भी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने जनाब एक क्या कहते हैं अपनी लीडर को मुबारकबाद दी हुई है, उनके लिए दुआओं का सिलसिला किया। मरियम साहब उसको रीट्वीट कर रही है। यार खुदा दा वास्ता पड़े, आप तो बाहर आओ, आपकी सालगिरह आपको मुबारक हो, लोग की मुबारक दे रहे, थैंक यू कर दो, अल्लाह खैर चल एक ट्वीट करके, पर अपनी जात तो बाहर आओ। खुद को मिलने वाली मुबारकों को रीट्वीट ना करें। कौम के मसले देखें, अवाम के मसले देखें कहाँ जा रहे हैं। मैं जब ये बातें करता हूँ मुझे पता है इससे जो मरियम साहबा हैं और उनके इर्द गिर्द जो बहुत सारे खुशामदियों का टोला होता है, हर लीडर के गिर्द होता है। ये सिर्फ मरियम का रोला नहीं, ये बिलावल के गिर्द भी है, ये नवाज शरीफ के गिर्द भी है, ये अपना जो है शहबाज शरीफ के गिर्द भी है, ये हमजा साहब के इर्द नेड़े तेड़े भी है, सारे दे नेड़े तेड़े होंगे। खुशामदी हमारा माशरा खुशामदी है सारा, सारे का सारा। ये समझते हैं कि जरूरत कर किसी दी वड्डे बंदे दी, किसी अमीर आदमी दी, किसी ताकतवर की खुशामद न की रोटी हजम नहीं होनी। तो वो मसला है, ये हमारा एक माशरती इशू है। तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेशक नाराज़ होंगे रहन सारे जने। सच्ची बात है भाईन, ताड़ी मेहरबानी बाहर आ जाओ, तो अपनी जात से आगे होकर सोचे। जो इमरान कर रहा है, जिस तरह वो सेल्फ सेंटर्ड है, तुसी भी सेल्फ सेंटर्ड हो गए। तो मीडिया के महाज पर उनकी टोटल कंट्रीब्यूशन ये है कि खुद को मिलने वाली मुबारकबादों को रीट्वीट कर रहे हैं। यार को खुदा का वास्ता जाने दो, ठीक है। मीडिया के महाज पर मुस्लिम लीग नून को चाहिए अपना नैरेटिव बिल्ड करे, लोगों को बताए कि ये कितनी बड़ी कामयाबी हासिल किया। और नो डाउट जो ISI चीफ ने कल ऐलान किया है, इसमें मुस्लिम लीग नून के सरबरा मियाँ नवाज शरीफ की बड़ी कंट्रीब्यूशन है, इसमें शहबाज शरीफ की कंट्रीब्यूशन है। पायन जेल कटिया उन्होंने, एवं कह दी कि उन्होंने नहीं है। जरदारी साहब की कंट्रीब्यूशन, पीपल्स पार्टी की तो खैर है ही है, उन्होंने 3 नस्ल रुड़ गई है ना इस चक्कर से, लेकिन इनकी भी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ एक को क्रेडिट दें। तो कल का दिन बड़ा अच्छा था,
इमरान खान साहब ने राती जनाब ऐसा रोना पाया। और देखिए, मैं जो बात अभी एक्सपोज करने लगूंगा आपके सामने, उसको ज़रा थोड़ा सा समझें कि झूठ एक हद तक ही चल सकता है, उसके बाद आपके अपने मुंह से चीज़ें जो हैं वो साबित होना शुरू हो जाती हैं कि आप झूठ बोल रहे थे और आप फ्रॉड कर रहे थे। ठीक है, अच्छा, अब ये जो फ्रॉड कर रहे थे ये सुन लें। इन्होंने कहा, क्योंकि कल आईएससी के चीफ ने कहा कि जनाब इन्होंने मेरे सामने कमर जावेद बाजवा साहब से कहा कि आपको हम मतलब अनलिमिटेड एक्सटेंशन देते हैं। ठीक है, जितनी मर्जी तुम एक्सटेंशन ले लो, सानू कोई इतराज़ नहीं गा। ठीक है, इमरान खान ने कहा जी मैंने बिल्कुल कहा था, लेकिन मैं ये कह रहा था कि देखिए अगर एक्सटेंशन की ऑफर उधर से आया तो सीधे देने यारों को मुल लग रहा सी, बोली लग रही सी, ए तू माल्टे दी कोई मेरा मतलब पंड खरीद रहे सा, कोई यानी ये कोई ट्रक खरीदा जा रहा था, कोई बेचा जा रहा था अंबा दा किन्नुआ दा, कि उधर बोली आई तो मैं भी बोली दे देवा। ये क्या हो रहा है? इसने क्या समझा पाकिस्तान को यार? क्यों ऑफर कर रहे थे, सी ऑफर कर दी है। ये आर्मी चीफ के ओहदे की बात हो रही है, यानी एक ऐसा ओहदा जिसने पाकिस्तान की प्रोटेक्शन करनी है, फिजिकली प्रोटेक्शन करनी है, जिसके हाथ के अंगूठे के नीचे एक न्यूक्लियर मुल्क होगा 22 करोड़ इंसान का, उन्होंने भाई ऑफर दे रहे हैं भाई। अब अंदाजा लगाएं इसकी जहनीत का। ठीक है, अच्छा, अगर वो उधर से ऑफर कबूल कर रहे हैं, फर्ज करते हैं फॉर आर्गूमेंट से एक बात करो, उधर से ऑफर कबूल कर रहे हैं तो वो मीर जाफर है, मीर सादक हैं, जानवर हैं। ठीक है, और अगर आपकी ऑफर कबूल कर लें तो बहुत अच्छी है, जबरदस्त, ताड़ियां, बेहतरीन आदमी हैं। कमाल हो गई यार। यानी जो क्या कहते हैं, मीठा मीठा हाफ हाफ तो कोड़ा कोड़ा थू थू है। वाह भाई वाह, सदके जावा तेरे। यानी मैं कहना ये चाहता हूं कि इन चीज़ों को एक्सपोज करने की ज़रूरत है। इमरान खान झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं, मकर करते हैं। अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, इंतहाई दुख की बात है। भैन ताड़ा उहदे च की, तुसी अरशद शरीफ नूं पाकिस्तान तो भिजवाया, आपने अरशद शरीफ को इस्तेमाल किया और उसके जनाजे में शिरकत नहीं की। हुण तुसी एडे वड्डे जेहड़े ना उत्ते की कहंदे कंटेनर उत्ते अरशद शरीफ की फोटो ला कैश करा रहे हो यार। को खुदा का खौफ करो यार। इमरान साहब को कोई मैयतों को बेचना बंद कर दें यार। उस बेचारे का क्यों मुर्दा रोल दो फड़ के? वो तो तफ्तीशी टीम गई हुई है, चीज़ें सामने आ जाएंगी, पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें हैं। मगर मैं कहना ही चाहता हूँ कि इमरान खान साहब जो है ना, उन्होंने ये एक बात की और मेरे जेहन में मैं कहा यार ए मैं गल करा कि ए देखो ए बोली ला रहे आर्मी चीफ दुद्ध दी, कमाल हो गया यार। अच्छा, फिर जनाब कहते हैं कि वो जो डर्टी हैरी है वो जब से वहाँ पर आया है और उसको वो नंगा करके जो है लोगों को मारता है, तो खान साहब वो पता नहीं कौन है डर्टी हैरी। वो कहते हैं जी मैं जानता हूँ, वो भी जानता है, और वो जो फैसल वाडा है उसने उसके कहने पर किया है। फैसल वाडा साहब ने उसके बाद भी बहुत सारे इंकशाफात किए हैं खान साहब, वसीम बदामी साहब के साथ बहुत सारी बातें वो कर गए हैं। मैं एक्चुअली कहना ये चाहता हूँ कि इमरान अहमद खान न्याई साहब पाकिस्तान के लिए एक सर दर्द बन चुके हैं, और जिन लोगों ने इस सर दर्द को क्रिएट किया और इस हाल तक पहुंचाया है, जब तक सबका बाकायदा तौर पे आइन और कानून के मुताबिक ट्रायल नहीं होगा ना ज़रूर, तब तक ये सर दर्द रहेगा। और एक सवाल ये भी है कि वो कौन लोग हैं कि जो अभी तक इमरान अहमद खान न्याई साहब जो हैं उनकी सपोर्ट में उनके साथ हैं, और वो हैं तो अभी तक परवेज़ लई साथ खड़ा है ना, वरना परवेज़ लई तो गिल्ली था पैर ला ही नहीं सकता। परवेज़ लई से मुझे याद आया, मैंने शुरू में आपसे कहा था, वो मैं आपको बता दूं कि परवेज़ लई साहब अपनों से ख़तरे में आ गए हैं। और ख़तरा सर ये है कि खुरम लगारी साहब एक MP हैं तहरीक इंसाफ के, ओपनली उन्होंने टीवी के ऊपर अनाउंस किया कि जनाब मेरे साथ 5 लोग हो रहे हैं और हम शाम 5 बजे अनाउंस करेंगे कि जनाब ये हम हुकूमत PTI छोड़े हैं और ज़ाहिर रिज़ाइन करेंगे। 5 MPA घट गए, इसका मतलब यह होगा कि PTI को रह गए 172 MPA, 5 MPA कम हो गए तो इसका मतलब ये होगा कि 188 में से 5 कम हो जाएँ तो सर बाकी रह जाते हैं 183। ठीक है, मुस्लिम लीग नून के पास हैं 179। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ 4 लोगों की ज़रूरत है, तो 4 लोग जो है ना वो बड़े आराम ना मैनेज हो सकते हैं। तो परवेज़ लई ख़तरे में हैं,
ये बात ध्यान में रखिएगा। अब मुझे नहीं पता कि खुर्रम लगारी साहब जो बात कर रहे हैं इस बात पे वो कितना का प्यारा दे सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हुआ ये है कि एक दो लोगों की जानिब से ये अनाउंस किया गया है, कुछ MPs की जानिब से, कि जनाब हम इनके साथ नहीं हैं। वो ठीक है, नहीं होंगे। अब खुर्रम लगारी साहब शाम 5 बजे देखते हैं किहड़े 5 बंदे नाल लैके आते हैं, तो पता लगता है या 4 बंदे कि जनाब ए पांजा जो ना इमरान खान तो हट गया। उन्होंने कहा जी ये लॉन्ग मार्च हम समझते हैं फसाद डालने की साजिश है। 5 बजे तक आप भी इंतज़ार करें, मैं भी इंतज़ार करता हूँ, हो सकता है कि वहाँ पर कोई चीज़ निकल आए। लेकिन परवेज़ लाई साहब मुसलसल ख़तरे में हैं। ये ख़तरा उनको PTE से भी है, ए ख़तरा उन्होंने शुजात वाले पास भी है, वो घरों भी भाएं सन लगी पई है। तो परवेज़ लाई मुसलसल ख़तरे का शिकार है। सेहत उन्होंने माड़ी है, पता नहीं कि वो सर्वाइव कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। पोलिटिकली बात कर रहा हूँ, वैसे अल्लाह ताला सबको सेहत ज़िंदगी दे, लेकिन मैं पोलिटिकली बात कर रहा हूँ। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पंजाब के अंदर जो है वो 2 सतह के ऊपर एक क्या कहते हैं रस्साकशी शुरू हो चुकी है। एक रस्साकशी है जो पब्लिक की सतह पे हो रही है, सड़कों के ऊपर इमरान खान कर रहे हैं। दूसरी रस्साकशी है जो बंद कमरों में बंद दरवाज़ों के पीछे इक़्तिदार की रस्साकशी है, और उसका एक नतीजा खुर्रम लगारी की सूरत में सामने आ गया है। और परवेज़ लाई जो है अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए केड़े केड़े बंद दरवाजे नूं खड़काई जा रहे हैं और खिड़कियां दे वादा दी जा रहे हैं। ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, और बाहर इसको बताया भी नहीं फिलहाल जा सकता खुल के। लेकिन चलें, कोशिश करेंगे कि अगले व्लॉग में इस पर खुल के बात करें, कुछ थोड़ी सी मालूमात मैं और ले लूँ। अब तक जो मेरे पास इतलात थी और जो मेरे ख्यालात थे वो मैंने आप तक पहुँचा दिए हैं। आप दोस्तों से दरख्वास्त ये है कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिर वक्त इतने, मिलते अगले व्लॉग में।